नमस्ते। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर नजर डालते हैं। मतलब वो शासक जिनके नाम से मुगलों से लेकर बड़ी बड़ी हुकूमतें भी खौफ खाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं सफर और देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल हैं। तो गिनती शुरू करते हैं, लेकिन ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से, नंबर 10 से। देखते हैं इस लिस्ट में पहला नाम किसका है। तो लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं राजा हर्षवर्धन। इन्होंने 41 साल तक उत्तर भारत पर शासन किया और इनका राज सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि आर्थिक खुशहाली और कला को बढ़ावा देने के लिए भी याद किया जाता है। कमाल की बात तो ये है कि वो खुद 3 बड़े संस्कृत नाटकों के लेखक भी थे। नंबर 9 पर आते हैं कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य को अगर किसी ने शिखर पर पहुंचाया तो वो यही थे। और सुनिए, ये वो राजा थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी और साथ ही अपनी प्रजा के लिए ढेरों मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये तारीफ किसी अपने ने नहीं की, ये तारीफ की है उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा में। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनके कद का। अब नंबर 8 पर एक ऐसे राजा का जिक्र है जिनकी कहानी आज भी बहादुरी की मिसाल दी जाती है। नाम है राजा पोरस, या जिन्हें किंग पोरस भी कहा जाता है। एक ऐसा शासक जो दुनिया जीतने निकले एक सिकंदर के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। जरा सोचिए, एक तरफ सिकंदर की लगभग 50,000 की विश्व विजयी सेना और दूसरी तरफ राजा पौरुष के करीब 20,000 सैनिक। कहाँ मुकाबला था? लेकिन उनकी हिम्मत ऐसी थी कि सिकंदर का विजय रथ भारत में आकर थम गया। और तो और उनकी बहादुरी देखकर सिकंदर ने उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 7वें पायदान पर वो नाम है जिसे सुनते ही शौर्य और स्वाभिमान की तस्वीर सामने आ जाती है। महाराणा प्रताप। मुगल साम्राज्य के सामने वो कभी नहीं झुके। इसी वजह से कई लोग उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी कहते हैं। और अगर उनकी ताकत का अंदाजा लगाना हो तो बस उनके साजो सामान का वजन देख लीजिए। 81 किलो का भाला, 72 किलो का कवच और 2 तलवारें जिनका वजन 208 किलो था। मतलब आज के जमाने में तो सोचना भी नामुमकिन है कि कोई इतना वजन लेके लड़ भी सकता है। तो चलिए, अब हम इस लिस्ट में आधे रास्ते पर आ गए हैं और नंबर 6 पर हैं महान मौर्य सम्राट अशोक। एक ऐसा नाम जिनकी छाप आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों पर देखने को मिलती है। सम्राट अशोक की कहानी ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। एक तरफ है क्रूर चंड अशोक जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे, और फिर आता है कलिंग का भयानक युद्ध। उस युद्ध में हुए खून खराबे ने उन्हें इतना झकझोरा कि उनका दिल पूरी तरह बदल गया और वो शांति के दूत बन गए। और इसी बदलाव के बाद उन्होंने अपनाया धम्म विजय का रास्ता। मतलब अब जीत तलवार से नहीं बल्कि धर्म और शांति के रास्ते से हासिल की जाएगी। और अपने इस संदेश को उन्होंने दूर दूर तक फैलाने के लिए अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और स्तूपों पर लिखवाया। चलिए अब आते हैं टॉप 5 में। ये वो शासक हैं जिन्हें हम एम्पायर बिल्डर्स या साम्राज्य निर्माता कह सकते हैं। वो लोग जिन्होंने भारत के नक्शे को एक नया आकार दिया। नंबर 5 पर हैं दक्षिण भारत के एक महान शासक राजराज चोल प्रथम। इन्होंने न सिर्फ दक्षिण भारत और श्रीलंका तक अपना साम्राज्य फैलाया, बल्कि इनकी नौसेना इतनी ताकतवर थी कि पूरे हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर इनका कब्जा था। और हाँ, तंजावुर का मशहूर मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था, जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंबर 4 पर है गुप्त वंश के समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतनी सैन्य जीतें हासिल की कि उसकी कोई गिनती ही नहीं, और इन्हीं की वजह से भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग की शुरुआत मिली। अब आते हैं नंबर 3 पर, और यहाँ कहानी है वीरता और विश्वासघात की। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा योद्धा जिसने मोहम्मद गोरी को 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार हराया। लेकिन अफसोस, आखिरी जंग में वो दुश्मन की ताकत से नहीं बल्कि अपनों के धोखे से हारे। कहा तो ये भी जाता है कि अंधे होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ आवाज सुनकर बाण से गोरी को मार गिराया था। तो रनर अप यानी नंबर 2 पर कौन है? वो है भारत के पहले सच्चे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। सोचिए, एक मामूली परिवार से उठकर इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखना, और इस अविश्वसनीय सफर के पीछे दिमाग था उनके गुरु महान रणनीतिकार चाणक्य का। उन्होंने ही बिखरे हुए भारत को एक करने का सपना देखा और चंद्रगुप्त के जरिए उसे हकीकत में बदल दिया। तो अब वो पल आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे।
इतने महान योद्धाओं और सम्राटों के बाद आखिर कौन है वो शासक जिसे इस लिस्ट में नंबर 1 का ताज पहनाया गया है? और इस सूची के अनुसार सर्वोच्च स्थान पर हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को सबसे अलग बनाती है उनकी युद्ध नीति। उन्हें भारत में गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का जनक माना जाता है। जरा सोचिए, छोटी छोटी टुकड़ियों में दुश्मन पर अचानक हमला करना, उन्हें संभलने का मौका दिए बिना गायब हो जाना और दुश्मन की सप्लाई लाइंस काट देना। इसी रणनीति के दम पर उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी मुगल सेना की नाक में दम कर दिया था। तो इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद एक सवाल उठता है, इन सभी 10 महान शासकों की विरासत क्या है? हमें इनसे क्या सीखने को मिलता है? देखिए, इन सब में कुछ बातें कॉमन थीं। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अटूट साहस दिखाना, बिखरे हुए राज्यों को एक करके साम्राज्य बनाना, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाना और सबसे जरूरी, अपनी जमीन और अपनी संप्रभुता की हर कीमत पर रक्षा करना। यही वो विरासत है जो आज भी हम सबको प्रेरित करती है। तो ये थी स्रोत के अनुसार भारत के 10 सबसे शक्तिशाली शासकों की सूची। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी महान हस्तियों में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? किसके शौर्य और बुद्धिमत्ता ने सबसे गहरा असर छोड़ा?